महाराजा अकबर के राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अन्न के दाने दाने के लिए लोग तरस गए। ऐसे समय में एक गरीब ब्राह्मण ने राजा अकबर से सहायता की याचना की। महाराजा ने उसे कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि वह इससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करे। खुशी खुशी ब्राह्मण वह सिक्के लेकर अपने घर को चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि वह राजा की दी हुई दौलत से कुछ अनाज खरीदेगा। बाजार पहुंचकर उसने जब अनाज की कीमत पूछी तो उसके होश उड़ गए। अकाल के कारण अनाज की कीमतें आसमान छू रही थी। उसके पास जो सोने के सिक्के थे उससे वह मुश्किल से 1 महीने का अनाज खरीद सकता था। निराश होकर वह ब्राह्मण बीरबल के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे एक उपाय सुझाया और कहा, तुम इस सोने के सिक्कों से एक सुंदर और आरामदायक खाट खरीदो और उस पर सोया करो। ब्राह्मण को यह सलाह बड़ी अजीब लगी, परंतु उसने बीरबल की बात मानी और एक खाट खरीद ली। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि राज्य में एक ब्राह्मण है जो इतने बड़े अकाल में भी आराम से खाट पर सोता है। यह सुनकर लोग उसके पास पहुँचे और उसकी खाट के बदले अनाज देने लगे। अंत में ब्राह्मण के पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि वह अपने परिवार के साथ अकाल के इस कठिन समय को आराम से गुजार सका। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और महाराजा अकबर ने भी बीरबल की प्रजा के प्रति सोच और दूरदर्शिता की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और समझदारी से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक कड़ाके की सर्दी का मौसम था। यमुना नदी के किनारे बर्फ जम गई थी। एक दिन राजा अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें सोच में डूबा हुआ देख बीरबल ने पूछा, क्या सोच रहे हैं महाराज? अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूँ कि इस कड़ी ठंड में भी कोई आदमी पानी में रात भर खड़ा रह सकता है क्या? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, निश्चय ही महाराज, अगर उसे कोई मजबूरी हो तो। राजा अकबर ने एक परीक्षण का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी रात भर नदी में खड़ा रहकर सुबह तक जीवित बच जाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। एक गरीब ब्राह्मण जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह पूरी रात नदी में खड़ा रहा और सुबह जब वह इनाम की मांग करने महल पहुंचा, तो राजा अकबर ने उससे पूछा कि उसने इतनी सर्दी में कैसे रात गुजारी। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह महल की लालटेन की रोशनी को देखकर खुद को गर्म रख रहा था। यह सुनकर अकबर ने कहा कि अगर ब्राह्मण ने लालटेन की रोशनी से गर्माहट पाई है तो उसे इनाम नहीं मिल सकता। ब्राह्मण निराश हो गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन राजा को खिचड़ी खाने का न्योता दिया। बीरबल ने एक बड़ा पतीला खिचड़ी से भरा और उसे महल के सबसे ऊंचे टावर पर रख दिया। राजा जब खिचड़ी खाने पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें बताया कि खिचड़ी अभी पक रही है। राजा ने देखा कि पतीला इतना ऊपर है कि उसमें रखी आग की गर्मी खिचड़ी तक नहीं पहुंच रही। उन्होंने बीरबल से पूछा कि इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जिस तरह ब्राह्मण ने महल की लालटेन की रोशनी से गर्माहट पाई, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। राजा को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर राजा का मनोरंजन किया और एक निर्दोष की मदद की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और सच्चाई और न्याय की जीत होती है। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह दरबार में विराजमान थे और उनके दरबारियों में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसका जमीनी पड़ोसी उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। बादशाह अकबर ने बीरबल से इस मामले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उनसे कुछ सवाल किए। पहले व्यक्ति ने दावा किया कि उसके दादा परदादा से यह जमीन उसके परिवार की रही है
और पड़ोसी ने हाल ही में उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह जमीन उसकी है और उसने इस पर वर्षों से कृषि की है। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं खुद उस जमीन को देखने जाऊंगा और फिर निर्णय लूंगा। बीरबल उस जमीन पर गए और उन्होंने जमीन की अच्छी तरह से जांच की। उन्होंने जमीन से कुछ मिट्टी उठाई और सूंघी। फिर उन्होंने दोनों पक्षों से पूछा कि इस जमीन पर आखिरी बार कौन सी फसल उगाई गई थी। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसने गेहूं उगाया था। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने चना उगाया था। बीरबल ने तब सभी के सामने मिट्टी को फैलाया और कहा, यह मिट्टी बता रही है कि इस पर आखिरी बार चना उगाया गया था। पहले व्यक्ति के चेहरे की लाली फीकी पड़ गई। उसने सच्चाई स्वीकार की कि उसने जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। बीरबल ने बादशाह से कहा, जनाब, इस जमीन की मिट्टी में चने के दाने के अंश मिले हैं, जो साबित करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की बात सच है। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और न्याय का तारीफ की। जमीन वापस उसके असली मालिक को दी गई और अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को उचित सजा दी गई। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। बीरबल का यह न्यायपूर्ण निर्णय आज भी लोगों को यह सिखाता है कि सत्य हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है और ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है। सम्राट अकबर के दरबार में बहुत से विद्वान और मंत्री थे, लेकिन बीरबल उनमें सबसे अधिक चतुर माने जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि जो कोई एक ऐसी वस्तु लाएगा जो देखने में सुनहरी और खाने में मिठास लिए हो, उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। दरबारी और विद्वान विभिन्न प्रकार के आभूषण, फल और मिष्ठान ले आए, लेकिन सम्राट को कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से संतुष्ट न कर सकी। अंत में बीरबल एक छोटे से बर्तन में कुछ लेकर आए और सम्राट के सामने रख दिया। अकबर ने बर्तन में झांका और पाया कि उसमें शहद भरा हुआ था। यह देखकर सम्राट अकबर मुस्कुराए और बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तो शहद है, इसमें सुनहरी तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शहद सूर्य की किरणों में चमकता है और सुनहरी दिखाई देता है, और इसकी मिठास का कोई जवाब नहीं। यही वह वस्तु है जो देखने में सुनहरी और खाने में मिठास लिए होती है। सम्राट अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। दरबारी और विद्वान एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। यह घटना भी अकबर और बीरबल की कहानियों के संग्रह में एक यादगार पन्ने के रूप में जुड़ गई और लोगों ने सीखा कि वास्तविक संपदा सोने की चमक में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी में होती है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, जो विद्या, बुद्धिमत्ता और समझदारी में सबसे अद्वितीय हो। बीरबल ने आज्ञा का पालन करने की सोची और कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन बीरबल नगर के बाजार में गए और घोषणा की, जो कोई भी खुद को सबसे चतुर समझता है, वो मेरे पास आए। कई लोग आए, लेकिन बीरबल ने सभी से एक ही प्रश्न पूछा, बताओ, रात और दिन में कितने घंटे होते हैं? सभी ने जवाब दिया, 24 घंटे। बीरबल उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में एक गरीब और साधारण दिखने वाला व्यक्ति बीरबल के पास आया और बोला, रात और दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, लेकिन रात में 12 घंटे और दिन में भी 12 घंटे होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को दरबार तक लाने का फैसला किया। जब वे दरबार पहुँचे तो बीरबल ने महाराज अकबर से कहा, महाराज, यही व्यक्ति राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। इन्होंने जो उत्तर दिया वो सही था और इन्होंने सवाल की गहराई को समझा। अकबर ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का सोचा और कई कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन वह व्यक्ति हर प्रश्न का सही और समझदारी भरा उत्तर देता गया। अंत में
अकबर ने उसे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति घोषित किया और उसे बहुमूल्य इनाम से सम्मानित किया। बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, असली विद्या और बुद्धिमत्ता धन और शोहरत में नहीं बल्कि सोच और समझ में होती है। यह व्यक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना से सभी ने एक बड़ी सीख ली कि विद्या और बुद्धिमत्ता कभी भी बाहरी आवरण से नहीं जानी जा सकती, और यही बीरबल का उद्देश्य था। उनकी यह चतुराई और सीख आज भी प्रासंगिक है और हमें भी इसी तरह से विद्या और बुद्धि का महत्व समझना चाहिए। एक दिन महाराज अकबर ने दरबार में एक अनूठी घोषणा की। उन्होंने बीरबल को एक ऐसा दर्पण लाने का आदेश दिया जिसमें वह अपने अतीत की गलतियां देख सकें। बीरबल ने महाराज के आदेश का सम्मान किया और कहा कि वह ऐसा दर्पण लेकर आएंगे। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक सुंदर परंतु सामान्य दर्पण लेकर दरबार में आए। उन्होंने उसे महाराज के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, यह वह दर्पण है जो आपकी पुरानी गलतियों को दिखाएगा। महाराज अकबर ने जब दर्पण में देखा तो उन्हें केवल अपनी ही परछाई नजर आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे मुझे मेरी गलतियां दिखाएगा? यह तो एक सामान्य दर्पण है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जब भी आप इस दर्पण में देखेंगे अपने आप को याद दिलाइए कि हर व्यक्ति गलतियां करता है। आपको जब भी अपनी कोई गलती याद आए तब आप इस दर्पण में देखकर खुद से वादा कीजिए कि उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। महाराज अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और वे बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि समझदारी और सूझबूझ के मामले में तुमसे बेहतर कोई नहीं। दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए और उनके ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि समस्याओं का समाधान अक्सर साधारण चीजों में छुपा होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न सिर्फ बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय देती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को भी समझाती हैं। एक दिन अचानक बीरबल कहीं लापता हो गए। अकबर बादशाह को उनके बिना दरबार सूना सूना लगने लगा था। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बीरबल की खोज में लगा दिया, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चल रहा था। आखिरकार अकबर बादशाह ने एक घोषणा की कि जो कोई भी बीरबल को खोज निकालेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे साम्राज्य के लोग बीरबल की तलाश में निकल पड़े। कई दिनों की बेकार की खोज के बाद एक चतुर गांव वाला व्यक्ति सामने आया। उसने एक युक्ति का उपयोग करते हुए बीरबल को खोज निकाला। उसने अकबर के सामने उपस्थित होकर घोषणा की कि वह बीरबल को लाने का दावा करता है। अकबर ने उसे अगले दिन दरबार में बीरबल को लेकर आने का आदेश दिया। अगले दिन उस व्यक्ति ने एक बड़ा बाजार सेट करने का आदेश दिया, जिसमें हर तरह की वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही थी। वह जानता था कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को मुफ्त की चीजें बांटने का तर्क नहीं समझ आएगा और वह इस घटना की जांच करने निश्चित रूप से आएंगे। जैसा कि उस व्यक्ति ने सोचा था, बीरबल वहां आए और उन्होंने उससे पूछा, आप ये सब वस्तुएं मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बीरबल को खोज रहा हूँ और मुझे पता है कि बीरबल ही इस पहेली का सही उत्तर दे सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपने मुझे ढूंढ लिया है। आपकी युक्ति सफल रही। उस व्यक्ति ने बीरबल को दरबार में ले जाया और अकबर ने उसे बड़ा इनाम दिया। इस तरह से बीरबल की खोज पूरी हुई और वे फिर से अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग करके कठिन से कठिन काम भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। मुझे खेद है कि आपको दोहराव का अनुभव हुआ। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। बीरबल का ज्ञान। एक समय की बात है, महाराज अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान करता था। उसने दरबार में ऐलान किया कि यदि कोई उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके तो वह उसे अपनी सारी संपत्ति दान कर देगा, लेकिन यदि नहीं दे पाया तो उत्तर देने वाले को अपना सब कुछ उसे सौंपना पड़ेगा।
महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने स्वीकार किया और कहा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे एक रात का समय देना होगा। विद्वान सहमत हो गया और अगले दिन दरबार में आने का वादा किया। बीरबल घर गए और रात भर उस विद्वान के द्वारा पूछे जा सकने वाले सवालों के बारे में सोचा। दूसरे दिन जब विद्वान दरबार में आया, उसने 3 प्रश्न रखे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती पर कितनी रेत है? इंसान के जीवन में कितनी सांसें हैं? दरबारी चिंतित हो उठे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और उत्तर देने के लिए आगे आए। बीरबल ने कहा, महाराज, आकाश में उतने ही तारे हैं जितनी बाल मेरे घोड़े के शरीर पर हैं। यदि विद्वान को संदेह हो तो वह गिन सकते हैं। विद्वान थोड़ा चौंका, लेकिन फिर दूसरे प्रश्न की ओर मुड़ा। बीरबल ने उत्तर दिया, धरती पर उतनी ही रेत है जितनी बारिश की बूंदें मेरे पैतृक गांव में बरसी हैं। यदि वह गिन सकते हैं तो हमें भी संख्या बता दें। अब विद्वान का चेहरा उतर गया था, लेकिन उसने तीसरा प्रश्न पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हर इंसान के जीवन में उतनी ही सांसें होती हैं जितना उसका नसीब, और उसके नसीब की गणना करना किसी मनुष्य के वश में नहीं है। विद्वान समझ गया कि बीरबल ने उसके सभी प्रश्नों का ज्ञान के साथ उत्तर दिया है। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और अपना अभिमान छोड़ दिया। महाराज अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें अनेक उपहारों से नवाजा। दरबारी और नागरिक बीरबल के ज्ञान की कहानियां सुन सुनकर आनंदित होते रहे। बीरबल की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि अहंकार न करें और हमेशा अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। एक समय की बात है, बीरबल ने 1 महीने की छुट्टी ली और अपने गांव चले गए। उनके बिना महल की रौनक कुछ फीकी पड़ गई। अकबर बादशाह को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निश्चय किया। अकबर ने अपने सबसे विश्वस्त सिपाही को बीरबल की खोज में भेजा। सिपाही दिन रात एक करके बीरबल के गांव पहुंचे और उन्हें खोजना शुरू किया। लेकिन बीरबल ने वेश बदल लिया था और गांव के लोगों से कह रखा था कि वह यहाँ नहीं है। सिपाही ने घोषणा की कि जो कोई भी बीरबल को ढूंढ कर लाएगा, उसे बादशाह की ओर से इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी बीरबल का पता नहीं लगा पाया। एक दिन सिपाही ने देखा कि एक किसान खेत में अनोखे ढंग से हल चला रहा है। वह जोताई के दौरान जमीन पर कुछ लिख रहा था। सिपाही ने जब ध्यान से देखा तो समझ गया कि वह किसान और कोई नहीं बीरबल थे। वह जमीन पर अकबर बादशाह शब्द लिख रहे थे, जिसे पढ़कर सिपाही को उनकी चतुराई का आभास हुआ। सिपाही ने बीरबल के पैरों में गिरकर कहा, आपकी बुद्धिमत्ता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। बादशाह आपको बहुत याद करते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि बादशाह मेरी कमी महसूस करेंगे। चलो वापस चलें। बीरबल की इस चतुराई की कहानी सुनकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत बड़े आदर से किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर समस्या का हल निकल सकता है। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अनोखी चुनौती पेश की। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कहा, देखते हैं कि तुम में से कौन सबसे अधिक समझदार है। जो कोई भी मेरे लिए ऐसा जीव लाएगा जो जीवन के सभी चरणों, युवा, मध्यम आयु और वृद्ध को एक साथ प्रकट करता हो, मैं उसे इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान और परेशान हो गए। वे सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो तीनों चरणों को एक साथ प्रकट कर सके। सभी दरबारी अपने अपने तरीके से इस पहेली का हल निकालने में लग गए। बीरबल ने भी बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराए बिना न रह सके। वह घर गए और अगले दिन दरबार में एक सुंदर सफेद घोड़ा लेकर आए। बादशाह ने घोड़े को देखा और पूछा, बीरबल, यह घोड़ा तो बूढ़ा है, इसमें तीनों चरण कैसे प्रकट होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस घोड़े के दांत देखिए। सामने के 2 दांत अभी हाल ही में निकले हैं, जो युवा अवस्था को दर्शाते हैं।
मध्य वाले दांत पूरी तरह से विकसित हैं और मध्यम आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पीछे के दांत घिस गए हैं जो वृद्धावस्था को दिखाते हैं। इस प्रकार यह घोड़ा एक ही समय में जीवन के तीनों चरणों को प्रकट करता है। बादशाह इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए उन्हें ढेर सारे इनाम दिए। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से अपनी समझदारी और चतुराई से सभी का दिल जीत लिया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके तीव्र बुद्धि का एक उदाहरण है जो हमेशा ही बादशाह अकबर को प्रभावित करती थी।